अमित शाह के पिछले दिनों संसद में दिए गए अंबेडकर को लेकर बयान के बाद आज बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। मैं इस वक्त लखनऊ में हजरतगंज चौराहे स्थित जो बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा है उसके सामने मौजूद हूं और आप देखिए बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो अपने हाथों में झंडा बैनर लिए हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनके हाथों में जो अलग अलग तख्तियां हैं उसमें अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, उसमें लिखा है बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी मैदान में जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, मान्यवर श्री कांशीराम जी अमर रहे। इस तरीके के जो नारे हैं वो लिखे गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा दो जैसे नारे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। लोगों ने अपने हाथों में जो तख्तियां ली हैं, भारत का संविधान की जो प्रति है वो अपने हाथ में लोगों ने ली है और बड़ी संख्या में जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है वो ये प्रदर्शन कर रहा है। लखनऊ जिले में लखनऊ के से जो जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ प्रदर्शन करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और अमित शाह का जो बयान है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं ये जो नाराजगी है वो दिखाई दे रही है। अपने हाथों में लोगों ने तख्तियां, बैनर के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो और जो तमाम चीजें हैं वो हाथों में लेकर उनका प्रदर्शन जारी है। मैं अंबेडकर की प्रतिमा के सामने बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने हाथों में बैनर, झंडा, तख्तियां लिए हुए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सामने की जो तस्वीर है आप देखिए, बैनर पर लिखा है भारत के संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संबंध में माननीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दी गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। और ये प्रदर्शन बुद्धिस्ट सोसाइटी के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। इन लोगों से बातचीत भी करेंगे और समझेंगे इस प्रदर्शन के क्या मायने हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, अमित साहब जो है बहुत माननीय मंत्री कहे जाते हैं, सम्माननीय व्यक्ति हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि बाबा साहब के जो है कितने बड़े हैं, उनकी क्या औकात है अमित साहब की। बल्कि क्या कह दिया उन्होंने जो कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ऐसे लहजे में उन्होंने बोला जो क्लिक लहजा नहीं सही। जी, लहजा नहीं चाहिए कि इस तरह से बोला है कि जो है अम्बेडकर 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 ऐसे कह रहे हैं लोग। इस तरह से अगर लोग कोई भगवान को याद करता तो 7 जन्मों तक जो है उसको स्वर्ग मिल जाता। मैं कहता हूँ कि आज की डेट में आप खुद किसी भी समाज से हों उसकी बात नहीं है, लेकिन क्या महिलाओं को अधिकार, आज ये जो भगवान भगवान शब्द चिल्ला रहे हैं, क्या किसी भगवान ने महिलाओं को अधिकार दिया? अगर महिलाओं को कोई अधिकार मिला पढ़ने लिखने का तो बाबा साहब ने दिया। और आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है और बाबा साहब परिनिर्वाण दिवस और भी कार्यक्रम मनाए जाते हैं। क्यों? बाबा साहब केवल भारत के लिए नहीं, वो विश्व के लिए सम्माननीय है। क्या नाम है? मैं संजीव कुमार, बीएसपी कार्यकर्ता। क्या मांग है आज? देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो अमित शाह जी ने कहा कि अम्बेडकर, पहले मैं अमित शाह जी को ये बताना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकरवादी नहीं है। अम्बेडकरवादी एक ब्रांड है, ब्रांड। पहले ये जान लें, अमित शाह जी जान लें कि अम्बेडकरवादी एक ब्रांड है, उसको याद रखें। आज वो जहाँ खड़े हैं ना, बाबा साहब की देन है। हम कह रहे हैं राम राम कह के पढ़ा ले, बच्चों को ले मंदिर में बैठा दें, पढ़ाई नहीं कराएं और कह दे कि वो शिक्षा में आ जाए, IAS PCS बन जाए। बताइए, बन जाएंगे? नहीं है। किसकी है? बाबा साहब की देन है, ब्रांड है ये बाबा साहब। अमित शाह को जान लेना चाहिए और उन्होंने जो संसद में जो बात बोली है उसको वो वापस लें। सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी और भी हमारे जो बाबा साहब को जो मानने वाले हैं, जो सभी लोग पूजनीय हैं, उन लोगों के बारे में अगर कोई भी कुछ कहेगा, ये बहुजन समाज पार्टी हमेशा तन मन धन से हमेशा खड़ी रहेगी। पूरे कार्यकर्ता खड़े रहेंगे। यहाँ नहीं समझेंगे अमित शाह, यहाँ नहीं समझेंगे तो हम लोग दिल्ली में समझाएंगे। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी मुखर रूप से भारतीय जनता पार्टी का किसी मुद्दे पर इतना विरोध कर रही है। जैसा कि हमको जो जानकारी मिली है कि प्रियंका गांधी ने भी मायावती को अप्रोच किया, चिट्ठी लिखा और समाज की जो इस समय जो समाज में जो असंतोष समाज में पूरे व्याप्त है, अमित शाह ने बाबा साहब के प्रति बहुत ही ओछी और घटिया टिप्पणी किया। एक जो तमगा बसपा पर लोग कहते थे कि बसपा भाजपा की बी टीम है, क्या लगता है इस प्रदर्शन के बाद वो तमगा हट जाएगा? हटना चाहिए। अगर हाँ, हटना चाहिए।
और जहां तक भगवान की बात है, हजारों साल से जो दलित शोषित पीड़ित रहा है, जो महिलाएं रही हैं, किसी भगवान ने उनका उद्धार नहीं किया। बाबा साहब ने ही दबे कुचले शोषित पीड़ित तबके और महिलाओं, इवन पूरे समाज का, संविधान के माध्यम से शोषित समाज का जो उन्होंने उद्धार किया, जो उनका मुक्ति का मार्ग दिया, वो किसी भगवान ने आज तक इस तबके को लिए नहीं दिया। क्या नाम है आपका? जीपी भारती। क्या नाम? यहाँ बीएसपी से जुड़े नहीं क्या? नहीं, हम बीएसपी से जुड़े हैं और साथ में हम समाज सेवक हैं। तो हमारा जो मेन क्या यहाँ मांग है आज इस प्रदर्शन? हमारी मांग ये है कि अमित शाह जी माफी मांगे, इस्तीफा दे और समाज के जो दोनों ने जिस समाज को उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, बाबा साहब के जो उन्होंने उल्टा बोला है, उनसे माफी मांगे, समाज से माफी मांगे और माफी मांगने के बाद उनको माफ करेंगे। इसके पहले ये समाज उनको माफ करने वाला नहीं। समाज नहीं माफ जी, समाज तो उनको बिल्कुल नहीं माफ करेगा, क्योंकि उन्होंने इस तरह की भाषा बोली है, बहुत अशोभनीय भाषा बोली, जो संविधान के प्रति उन्होंने ऐसा बोला है। और वास्तविकता तो यह है कि शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। शाह के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो सरकार ना चलाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए उनके मंत्री बेलगाम हो जा रहे हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। क्या नाम है सर? राम अवतार गौतम। बसपा से? जी हाँ। ये प्रदर्शन के मायने क्या है? देखिए, अमित शाह जी ने जो वक्तव्य दिया है सदन में, ये निंदनीय है। उनको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाबा साहब से बढ़ करके अमित शाह जी नहीं हो सकते, ना पार्टी हो सकती कोई। बसपा के ऊपर एक जो तमगा लगता था, लोग कहते थे बसपा भाजपा की बी टीम है। पहली बार देखा जा रहा है बसपा मुखर होकर के भाजपा के किसी बड़े नेता का इस लेवल पर प्रदर्शन कर रही। तो क्या इस तमगे से कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन के बाद उबर पाएंगे आप लोग? जी हाँ, पूरी कोशिश की जा रही है और करेंगे। वैसे बी टीम है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बी टीम है कि नहीं? नहीं नहीं, बी टीम नहीं, ये तो गलत है, अफवाह उड़ाई जा रही है, गलत बात है। समाज इनका साथ छोड़ देगा। अगर ये इसमें शामिल नहीं होती हैं तो समाज फिर उनका साथ नहीं देगा, क्योंकि समाज बिल्कुल अमित शाह और उसके खिलाफ है। तो मायावती जी को उसको खिलाफ आना ही आना पड़ेगा। जब समाज नहीं रहेगा तो क्या राजनीति करेंगी? बिल्कुल। तो देखिए, जो बसपा से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं, अम्बेडकर को मानने वाले जो लोग हैं, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और अमित शाह से इस्तीफे की जो उनकी मांग है वो यहाँ पर की जा रही है। और उनका कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि एक जो तमगा था, इस तमगे से भी, जो बसपा की बी टीम का एक जो बात कही जाती थी, इस तमगे से भी आज इस प्रदर्शन के बाद वो तमगा भी हट जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।